हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ऐसे ऑर्गन्स जिसमें हमारी इम्यून सेल्स है, उनका क्या होता है, सिंथेसिस होता है, मैच्योरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम को हमने डिवाइड किया है टू टाइप्स के ऑर्गन्स में। फर्स्ट है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकंड है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, मैच्योरेशन होता है। लिम्फोसाइट्स क्या होती है, आर्मी सेल्स होती है या फिर WBCs बोल सकते हैं। अब देखते हैं लिम्फॉइड सेल्स बनती कहाँ से। लिम्फॉइड सेल्स बनती है लिम्फॉइड लीनिएज से। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जांपल्स हो गए बोन मैरो, थाइमस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये किस में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का फंक्शन होता है सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून सेल्स। ये क्या करती है, ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करती है मैच्योरेशन ऑफ इम्यून सेल्स के लिए। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का फंक्शन होता है इम्यून सेल्स के मैच्योरेशन के बाद एक्सपोजर करवाना इम्यून सेल्स का एंटीजन से। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही जो इम्यून सेल्स है या लिम्फोसाइट्स है वो क्या करती है, एंटीजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स जनरेट करती है, उनकी किलिंग करवाती है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एंटीजन ट्रैपिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे ही टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन होगा, बीटा सेल्स का एक्टिवेशन होगा। टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन होके टी हेल्पर सेल्स डिवाइड होगी TH1 सेल में, TH2 सेल्स में, T17 सेल में, टी फॉलिकुलर सेल्स में। बीटा सेल्स का डिफरेंशिएशन होके बीटा सेल्स इफेक्टर सेल्स में बनेगी, प्लाज्मा सेल्स बन सकती है उससे, या फिर मेमोरी सेल्स बन सकती है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है स्प्लेन, लिम्फ नोड, माल्ट एंड गाल्ट। माल्ट की फुल फॉर्म होती है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, गाल्ट की फुल फॉर्म होती है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये दोनों क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है जो क्या करती है, एंटीजन को ट्रैप करती है। अब बात करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में सबसे पहले बोन मैरो की। बोन मैरो में क्या होता है, दो पार्ट रीजन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है रेड रीजन और एक होता है येलो रीजन। रेड पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होती है जो कि क्या होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ये क्या करवाती है, हीमेटोपोइसिस करवाती है। हीमेटोपोइसिस में क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। ये डिवाइड होगी दो लीनिएज में, माइलॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से दो सेल्स बनेगी, इमेच्योर बीटा सेल्स एंड इमेच्योर टी सेल्स। इमेच्योर टी सेल्स का मैच्योरेशन कहाँ होता है, वो भी बोन मैरो में होता है, पर जो इमेच्योर टी सेल्स का जो मैच्योरेशन होता है वो होता है थाइमस में। अब हम यहाँ पे देखेंगे बी सेल्स का मैच्योरेशन बोन मैरो में कैसे होता है। हमारे पास लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से प्रो बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रो बी सेल्स या फिर बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है बीटा बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर किसका होता है, IgM या IgD एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी में हैवी चेन और लाइट चेन दोनों प्रेजेंट होती है। तो प्रो बी सेल के ऊपर हैवी चेन का एडिशन होता है VDJ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू। इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को हम जब एंटीबॉडी की बात करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, हैवी चेन एडिशन के बाद लाइट चेन का एडिशन होगा, वो भी किस प्रोसेस के थ्रू, VDJ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू। जब लाइट चेन का एडिशन होगा तो प्रो बी सेल कन्वर्ट हो जाएगी प्री बी सेल में। फिर उसके बाद जब बी सेल रिसेप्टर एडिशन हो जाएगा, किसका होता है ये, IgM और IgD एंटीबॉडी होती है, तो इमेच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब जो इमेच्योर बी सेल्स बनी है उनका सिलेक्शन होगा नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। इससे ये पता चलेगा कि जो इमेच्योर बी सेल्स बनी है वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो इमेच्योर बी सेल्स है उनको एक्सप्रेस करा जाता है सेल्फ एंटीजन। एंटीजन कौन शो करता है, एक्सप्रेस करती है एपिथेलियल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स किसकी होती है, बोन मैरो की। तो ये क्या करेगी, एंटीजन एक्सप्रेस करेगी और जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि जो इमेच्योर बी सेल्स है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इमेच्योर बी सेल्स रिकॉग्नाइज करेगी सेल्फ एंटीजेंस को, तो यहाँ पे बनेगा डिफेक्टिव बी सेल्स और उनका क्या होगा, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्रामिंग सेल डेथ होती है, मतलब कोई भी डिफेक्टिव सेल है उनकी क्या होगी, डेथ होगी बाय नेचुरल प्रोग्रामिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर बी सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं सेल्फ एंटीजन को, तो क्या बनेगी, मैच्योर नॉर्मल बी सेल होती है वो, और उनका क्या होगा, फाइनल मैच्योरेशन होगा बी सेल्स का। मैच्योरेशन होने के बाद उन बी सेल्स को ट्रांसफ़र करा जाएगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। वहाँ वो क्या करेगी, एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेगी और हमें क्या करेगी, डिफेंस प्रोवाइड करेगी। अब जो सेकेंड लिम्फॉइड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो है थाइमस। थाइमस में क्या होता है, टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। अब बात करते हैं थाइमस क्या होता है। थाइमस के एक बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट के नियर, हमारी थोरेसिक कैविटी में, और प्रेजेंट होता है बीनीथ स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, एक ब्रेस्टबोन होती है। थाइमस को ही हम ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं, मतलब जो थाइमस है वहीं पे टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। थाइमस एक हार्मोन रिलीज करती है जो भी क्या करती है, हेल्प करती है मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स में। उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। अब देखते हैं टी सेल्स का मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में ही होता है। टी सेल जो थाइमस की स्टार्टिंग में जो साइज़ होती है वो होती है स्मॉल, पर जैसे जैसे वो प्यूबर्टी को रीच होती है तो क्या होता है, उसकी साइज़ मैक्सिमम हो जाती है। जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज़ होती है तो उसकी जो थाइमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और उसका जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, उसमें डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। टी सेल्स का मेजर रोल होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में प्रोवाइड करना, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट फाइट होती है, डायरेक्ट एंटीजन एक्सपोजर्स होते हैं, तो यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कंडीशंस होती है जिसमें थाइमस नहीं प्रेजेंट होता, उन कंडीशंस को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन है थाइमेक्टोमीज माइस। इसमें क्या होता है, जो थाइमस है वो रिमूव हो जाता है न्यूबॉर्न बेबी से। तो अगर थाइमस ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही नहीं प्रेजेंट होगी। अगर थाइमस नहीं होगा तो मैच्योरेशन नहीं होगा टी सेल्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है डाइजॉर्ज सिंड्रोम। डाइजॉर्ज सिंड्रोम को ही हम क्या बोलते हैं, थाइमिक एप्लीसिया। इसमें थाइमस फेल हो जाता है डेवलप होने में। उसके बाद करते हैं न्यूड माइस। न्यूड माइस में क्या होता है, थाइमस प्रेजेंट नहीं होता, टी सेल्स की डेफिशिएंसी होती है। FOXN1 जीन क्या होता है, म्यूटेंट होता है। अगर न्यूड माइस में कोई ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट होगा तो ग्राफ्ट क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि इसमें टी सेल डेफिशिएंसी या टी सेल्स ही प्रेजेंट नहीं होगी तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होगी। अब बात करते हैं टी सेल्स का मैच्योरेशन थाइमस में होता कैसे है। टी सेल थाइमस में यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉर्टिकल मेडुलरी जंक्शन, सब कैप्सूल में प्रेजेंट होता है सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टिकल मेडुलरी जंक्शन में प्रेजेंट होता है डबल नेगेटिव सेल। अब बात करेंगे डबल नेगेटिव सेल होता क्या है, या डबल पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सिंगल पॉजिटिव से सिंगल पॉजिटिव सेल जाएगी मेडुलर रीजन में। अब देखते हैं टी सेल के मैच्योरेशन में दो तरह के सिलेक्शन होते हैं, पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन। जब हमने बीटा सेल्स की बात की तो बीटा सेल्स में ओनली सिर्फ नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि बीटा सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद एंटीजन प्रेजेंट करवाती है और खुद ही उनकी किलिंग करवाती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके। टी सेल्स का मैच्योरेशन पॉजिटिव सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू कैसे होता है, हमारे पास प्रेजेंट होती है प्रो टी सेल्स, वो प्रेजेंट होती है सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स में। तो यहाँ पे प्रो टी सेल्स क्या होती है, डबल नेगेटिव, ना तो इनके पर को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CD4- और ना ही CD8-। उसके बाद क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है CD4+ और CD8+ को रिसेप्टर्स का, उनके साथ ही प्रेजेंट होती है टी सेल रिसेप्टर। तो ये क्या प्रेजेंट होती है, डबल पॉजिटिव सेल्स होती है। अब डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट्स को एक्सप्रेस करा जाता है डेंड्राइटिक सेल्स को। डेंड्राइटिक सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, डेंड्राइटिक सेल्स के पास प्रेजेंट होती है MSC क्लास 2 और MSC क्लास 1। MSC क्लास को रिकॉग्नाइज करती है डबल पॉजिटिव सेल। अगर डबल पॉजिटिव सेल्स में अगर सिंगल पॉजिटिव सेल, अगर MSC क्लास 1 को अगर कोई सेल
रिकॉग्नाइज कर पाएगी तो वहाँ बनेगी टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या होगी? सिंगल पॉजिटिव सेल, क्योंकि इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा CD8+ का। अगर MSC सेकंड को रिकॉग्नाइज करेगी सेल तो वो बनेगी टी हेल्पर सेल, वो भी क्या होगी? सिंगल पॉजिटिव। उसके ऊपर को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CD4+ का। अगर डेंड्राइटिक सेल के पास नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ MSC मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या होगी? एपोप्टोसिस में जाएगी, उसकी क्या होगी? प्रोग्रामिंग सेल डेथ। अगर MSC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज कर लेती है सेल तो वो बनेगी टी साइटोटॉक्सिक सेल, वो क्या होगी? सिंगल पॉजिटिव, रिसेप्टर प्रेजेंट होता CD8+ का। अगर MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है तो वो बनेगी टी हेल्पर सेल, वो भी क्या होती है? सिंगल पॉजिटिव, को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CD4+। पॉजिटिव सिलेक्शन इंश्योर करता है सेल्फ MSC रिकॉग्नाइजेशन को। फिर उसके बाद अगर सिंगल पॉजिटिव सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होता है? टी साइटोटॉक्सिक सेल पे प्रेजेंट होते हैं को रिसेप्टर CD8+, टी हेल्पर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है CD4+। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव सिलेक्शन होगा टी हेल्पर सेल्स, टी सेल्स का। नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होगा? जो थाइमोसाइट्स है, सिंगल पॉजिटिव थाइमोसाइट्स, उनको एक्सपोज करे जाएंगे सेल्फ एंटीजन, जो प्रेजेंट कौन करेगा? सेल्फ MSC। टी सेल मैच्योरेशन कैसे होता है? नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। इम्यून सिस्टम क्या होता है? सेल्फ एंटीजन्स को क्या करता है? टॉलरेट करता है। अगर MSC क्लास 1 एंटीजन एक्सप्रेस करेगी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को और MSC क्लास सेकंड एक्सप्रेस करेगा टी हेल्पर सेल्स को। अगर रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है सेल्फ एंटीजन का तो ये क्या है? डिफेक्टिव टी सेल्स, और उनका होगा क्या? एपोप्टोसिस होगा। अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है सेल्फ एंटीजन का तो नॉर्मल टी सेल्स बनेगी, और उनका क्या होगा? आगे जाके मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन होने के बाद बनेगी टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। इनका रेशियो प्रेजेंट होता है 2:1, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स का काम क्या होता है? ज़्यादा होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के कंपैरिजन में। मैच्योर टी सेल्स को ट्रांसफर करा जाएगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से, ताकि वहाँ जाके वो क्या करे? फाइट कर सके, डिफेंस मैकेनिज्म कर सके, हमें एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड कर सके। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे क्या होता है? जो इम्यून सेल्स या लिम्फोसाइट्स है उनका क्या होता है? फाइनल डिफ्रेंशिएशन होता है, वो कन्वर्ट होती है इफेक्टर सेल्स में। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जो ऑर्गन है वो फर्स्ट है स्प्लिन, सेकेंड है लिम्फ नोड, और कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, माल्ट और गाल्ट। स्प्लिन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, लिम्फ नोड का काम होता है लिम्फ में कोई अगर एंटीजन आ रहा है उसको ट्रैप करना, माल्ट की फुल फॉर्म होती है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, और गाल्ट की फुल फॉर्म होती है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। स्प्लिन की बात करते हैं तो स्प्लिन क्या होता है? एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, मतलब ये लार्जेस्ट मास होता है लिम्फॉइड टिश्यू का इसके अंदर, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। मतलब जो RBC की जो डेथ होती है वो कहाँ होती है? स्प्लिन में। जो स्प्लिन है वो एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है? ब्लड में कोई अगर एंटीजन आ जाता है तो उसको ट्रैप करेगा और ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा, और एंटीजन को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। अब बात करते हैं स्प्लिन क्या होती है। स्प्लिन में 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है रेड पल्प रीजन और सेकंड है वाइट पल्प रीजन। रेड पल्प रीजन में प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस, RBC और फ्यू लिम्फोसाइट्स। ये क्या करते हैं? ओल्ड और डिफेक्टिव RBCs को डिस्ट्रॉय करते हैं और क्या करते हैं? रिमूव। वाइट पल्प रीजन क्या है? इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव रीजन है। यहाँ पे एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पाल्स, पेरी आर्टियोलर लिम्फॉइड शीथ। ये एंटीजन को ट्रैप करेगा और प्रोसेसिंग यहीं वाइट पल्प रीजन में होती है। स्प्लिन जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है इसमें स्प्लिन RBCs का फॉर्मेशन भी करवाता है। नेक्स्ट ऑर्गन है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या करता है? ट्रैप करता है एंटीजन को फ्रॉम लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? एक वाटरी लिक्विड होता है जिसमें क्या होती है? हमारी WBCs या फिर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। लिम्फ नोड के 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला।
पैराकॉर्टेक्स में बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स। पैराकॉर्टेक्स में टी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। मेडुला में प्लाज्मा सेल्स विच एक्टिवली सीक्रेट एंटीबॉडी। मतलब प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, बीटा सेल्स, बी सेल्स ही होती है जो डिफ्रेंशिएट होकर बनाती है प्लाज्मा सेल्स। वो क्या करती है, एंटीबॉडी का सीक्रेशन करवाती है। कॉर्टेक्स का काम होता है एंटीजन को ट्रैप करना, पैराकॉर्टेक्स का काम होता है प्रोसेस करवाना, और मेडुला का काम होता है एंटीबॉडी का सीक्रेशन करवाना। लिम्फ नोड कुछ नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, वैसे ही हमारे पास लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में क्लम्प प्रेजेंट होते हैं लिम्फ वेसल्स के, उसको ही हम बोलते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में हमारे पास बीटा सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई, डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट हो गई। अगर ब्लड से अगर कोई एंटीजन लिम्फ नोड में पास आउट हो जाता है तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड है वो क्या करती है, एंटीजन को ट्रैप करेगी और वहीं पे उसकी किलिंग करवाती है। अब बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स की। म्यूकस मेम्ब्रेन में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं माल्ट और गाल्ट। माल्ट क्या होता है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। गाल्ट होता है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन हम लाइन करती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, यूरिजेनेटल सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये क्या होती है, लार्ज सरफेस होती है, ये क्या करती है, मेजर एंट्री ऑफ एंटीजन की एंट्री को क्या करती है, स्टॉप करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, पैथोजन की एंट्री को ब्लॉक करती है, एंडोसाइटोसिस करवाती है एंटीजन्स का, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब हर टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ये क्या करती है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब प्रिवेंट करती है एंटीजन की एंट्री को बॉडी में। ये क्या करती है, म्यूकस के पास सीक्रेटरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो कौन सी है, IgA एंटीबॉडी। अभी देखते हैं ये फंक्शन कैसे करती है। बात करते हैं इंटेस्टाइन एंड ल्यूमन की। ल्यूमन साइड प्रेजेंट होती है M सेल्स। M सेल्स क्या करती है, एंटीजन को इंगल्फ करती है और यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑर्गेनाइज लिम्फॉइड फॉलिकल्स। ये इसके ऑर्गेनाइज लिम्फॉइड फॉलिकल के पास प्रेजेंट होते हैं B सेल्स। तो होगा क्या, B सेल्स का एक्टिवेशन होगा और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। B सेल्स के पास ही प्रेजेंट होती है जर्मिनल सेंटर, जो क्या करवाती है, B सेल्स का एक्टिवेशन करवाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, पेयर पेजेस। अब बात करते हैं M सेल्स के पास क्या, M सेल इंगल्फ करेगी पैथोजन्स को। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉकेट के पास प्रेजेंट होते हैं B सेल्स। B सेल्स क्या करती है, एंटीजन प्रेजेंट करेगी T हेल्पर सेल्स को, फिर उसके बाद क्या होगा, वापस साइटोकाइन रिलीज होगा, वो बाइंड करेगा B सेल्स को, B सेल्स बनाएगी IgA एंटीबॉडी। और कुछ और लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल क्या होता है, एक जंक्शन होता है जो प्रेजेंट होता है बकल कैविटी और हमारे ईसोफेगस के बीच में। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।